मैं जानती हूँ मेरा बेटा दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है, लेकिन इसे अपनी मंजिल की तरफ अपना पहला कदम समझ, और हमेशा याद रखना कि कदम बड़ा हो या छोटा हो, बस आगे की तरफ उठना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं। तो आप भी कदम आगे बढ़ाइए ना मम्मी, डांस सिखाइए, इंडियन डांस। मैं नहीं। मम्मी मेरे सारे स्टूडेंट्स इंडियन डांस सीखना चाहते हैं और आपसे अच्छा तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। प्लीज मम्मी। ये सब मुझसे नहीं होगा। तू एक काम करने नंदिनी से कह, वो सिखा देगी। नंदिनी से नाराज मत हो समारा, उसने तो वही किया जो मैं कर रही हूं अभी। सच का बोझ ने बहुत भारी होता है, और इसलिए हम जिनसे प्यार करते हैं उनके कांधों पे ये बोझ नहीं डालते। तो ये देखने, नंदिनी ने अपने सगी मासी के बारे में नहीं सोचकर तेरी मम्मी के बारे में सोचा। अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त बहुत मुश्किल से मिलते हैं दुनिया में बेटा, और नंदिनी दोनों है। हाथी जैसे दो, ये मैंने ठीक किया सर? मेरा बेटा जब हंसता है ना तो ज्यादा अच्छा दिखता है, और मेरी मम्मी जब हंसती है ना तो दुनिया ज्यादा अच्छी दिखती है, और मेरी मम्मी की खुशी डांस में। So let's dance! तेरे पापा का टिफिन। One, two, one. One, two, one. One, two. One, two, one. पापा रिलैक्स, आपके बैक में पेन हो जाएगा। पापा आप किस बात को लेके इतना स्ट्रेस्ड हैं? एक बात हो तो बताऊं तो मम्मी का रिएक्शन। पापा मम्मी का गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आप बस उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। तू मेरी साइड में है या तू भी समर की तरह? पापा रिलैक्स, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूँ। तो मत कह, मैं ऑलरेडी बहुत टेंस्ड हूं। बहुत हो गया उसका नाटक, अब कुछ करना ही पड़ेगा। नाना जी, बापू जी की चाय देने में देरी हो गई, जल्दी से बना देती हूँ। बा, आप ये क्या कर रही हैं? इतनी हैरान तो मैं मेरी स्वर्गस्थ सास को देख के भी ना हूँ जितनी तू मुझे रसोड़े में देख के हो रही है। मतलब मेरे होते हुए आप रसोई में क्या कर रही हैं बा? क्योंकि मेरे बेटे ने कहा है कि जब तक तेरी तबीयत ठीक ना हो जाए ना, तब तक उसका खाना और टिफिन मैं ही बनाऊंगी। उन्होंने आपसे क्यों कहा? चिलमिल से क्यों नहीं? झिलमिल आए तो कहे ना, और वो महारानी तो आते ही सीधी सफाई में लग जाएगी। तो क्या मैं मेरे बेटे को ऑफिस में भूखा भेजूं? बा, आप रहने दीजिए, मैं करती हूँ, आप जाइए। बस इस घर में अकेली तू ही माँ नहीं है। हेलो। हाँ भाभी, जय श्री कृष्ण। अरे झिलमिल क्या छे तू? टेम क्या हो गया देखा? ले भाभी, आप लोग बाहर नहीं गए? बाहर? हाँ, आप लोग 2-3 दिन के लिए बाहर जाने वाले थे ना, इसलिए तो मैं नहीं आई। तुझसे ऐसा किसने कहा? मोटा भाई ने। वाह, एक चाय भी बना दीजिए। बस आप रहने दीजिए, अभी जाइए आराम कीजिए, घुटनों का दर्द बढ़ जाएगा। अजीब मुसीबत है, बेटा कहता है करो और बहू कहती है कि मत करो। आप जाइए। तुम क्यों बना रही हो?
आप क्या कर रहे हैं? समझा रहा हूं तुम्हें कि ये घर वनराज शाह का है और वनराज शाह के हिसाब से ही चलेगा। तुम्हारा वजूद और तुम्हारी पहचान मिसेस वनराज शाह होना है, इसलिए चाहे तुम कितना भी एटीट्यूड दिखा लो, रहोगी वही जो हो और करोगी भी वही जिसके लिए बनी हो। पानी चाहे जितना भी उबल ले, बर्तन के बाहर नहीं आता। अच्छा वो आंच धीमे कर दी तुमने, क्योंकि आंच अगर ज्यादा हो जाए ना तो पानी उड़ जाता है धुआं बन के। रेडी होने जा रहा हूं, मेरे आने तक चाय नाश्ता और टिफिन तैयार रहना चाहिए। मैंने अपनी इस सिली इडियट उल्लू फ्रेंड को बहुत मिस किया। और पता है, तुमसे लड़ाई करने के बाद मैंने लॉल भी नहीं बोला। क्यों? किसे बोलती? मैंने भी अपनी ओवर स्मार्टनेस लॉल को बहुत मिस किया। राज के बाद मेरी जिंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं। मुझसे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। अगर आप तमाशा चाहते हैं तो तमाशा आप ही का बनेगा। अनु, अब ये नाम आपके मुंह से गाली लगता है। मैं तो बस कहने की हिम्मत कर पाई, करने की हिम्मत तो बस आप में है। जो गेम तुम खेल रही हो ना अनुपमा, मैं उसका पुराना खिलाड़ी हूं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा गेम कैसे खेला जाता है और कैसे जीता जाता है। बहुत हो गया उसका नाटक। अनुपमा चाय। बच्चे कहाँ हैं? तोशु का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और पाखी सोई है और समर का पता नहीं है। वनराज, तुझे ऑफिस जाना है तो नाश्ता कर ले। हम लोग चाय पी रहे हैं ना, बाद में करेंगे। जी बा। अनुपमा, नाश्ता ले आओ। तुमने झिलमिल को किससे पूछ के काम पे बुलाया? आपने झिलमिल को किससे पूछ के छुट्टी दी? जो सैलरी देता है वो छुट्टी भी दे सकता है। आपकी भूलने की आदत भी नहीं। मैं क्या भूला? कोई एक चीज हो तो गिना। लिहाज, शर्म, मान मर्यादा और पता नहीं क्या क्या भूले बैठे हैं। लेकिन फिलहाल मैं वो सब याद नहीं दिला रही हूँ। तो क्या याद दिला रही हो? 3 महीने पहले जब झिलमिल की बेटी गुड़िया बीमार हुई थी, तब बापूजी ने उसे दिसंबर तक की पगार एडवांस में देती थी। दिसंबर भी आने वाला है, उसके बाद झिलमिल की सैलरी कौन देगा? तुम? हाँ, मैं। कैसे? गहने बेच के? गहने तो तुम बेच चुकी हो। या फिर बैंक से लोन लोगी, क्योंकि नौकरी तो तुम कर नहीं सकती। की थी ना तुमने, जहां से 2 दिन में धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल दिया था।
नाव बाहर के तूफान के कारण नहीं डूबती, अंदर के सुराग के कारण डूबती है। मेरी स्कूल की नौकरी छूटी क्योंकि मेरे घर ने मेरा साथ छोड़ दिया था। पर फिक्र मत कीजिए, सहारे की उम्मीद मुझे पहले भी आपसे नहीं थी, अब तो साथ की भी नहीं है। अब खुद चलना सीख लूंगी, घर से बाहर निकलूंगी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और नहीं मिला तो? नहीं मिला तो बना लूंगी। मैं आपकी जितनी पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर इतनी भी अनपढ़ गवार नहीं हूं कि कुछ भी ना कर पाऊं। किसने कहा तुम कुछ नहीं कर सकती? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। अच्छा खाना बना सकती हो, पर वो तो नौकर भी बना लेते। तो तुम में और नौकर में फर्क क्या है? मोटा भाई टिफिन। बस यही कर सकती हो तुम, यही कर सकती हो तुम, और यही करोगी। मैं खाना बनाती हूँ तो आपने सोच लिया कि मैं खाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती, पर आप नहीं जानती, औरत रसोई में रहे तो थाली को चांद समझ लेती है, पर बाहर निकले तो चांद को भी थाली बना के घुमा देती है। आपने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, तो अब मैं आपको करके दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कर सकती हूं। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। यहां पे बॉस मैं हूं, तुम नहीं। सॉरी सर। यू कैन गो नाउ। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी मॉर्निंग तो कहीं से भी गुड नहीं लग रही है। स्टाफ पर किसका गुस्सा उतार रहे हो वी? अनुपमा। Who else? ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि बॉस वो है, तुम नहीं। यस, लेकिन यहाँ पे और घर पे दोनों जगह बॉस सिर्फ मैं हूँ। अगर उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे खिलाफ जाके मुझे टिफिन ना देके मुझे एटीट्यूड दिखा के रूम शिफ्ट करके घर की बॉस बन जाएगी, तो उसे बहुत बड़ी गलतफहमी है। What? अनुपमा ने तुम्हें टिफिन नहीं दिया? अरे टिफिन क्या यार, उसने ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया मुझे। सब कुछ झिलमिल ने किया। 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। अनुपमा को 104 बुखार होता था तो भी वो सब कुछ खुद करती थी, और आज मुझे नहीं लगता अनुपमा तुम्हें आसानी से डिवोर्स देगी। उसे तुम्हें परेशान करने में मजा आने लगा है, और वो तुम्हें डिवोर्स के टाइम पे भी बहुत परेशान करेगी। जो तुम्हें टिफिन नहीं दे रही है, वो डिवोर्स क्या देगी? पीपीटी रेडी हो गया? बात मत बदलो वी। काव्या प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, परेशान हूँ। आई नो, मैं भी हूँ। इसीलिए कह रही हूँ कि ये मेस को जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। शी इज माई वाइफ। वो क्या कर सकती है और क्या करेगी ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 2-3 दिन तक अपना झंडा लेके खड़ी रहेगी बस। चौथे दिन से वो मुझे टिफिन भी देगी, नाश्ता भी देगी और चार्जर भी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मेरा नाम बदल देना। कठपुतली वहां जाती है जहां उसकी डोर ले जाती है उसे, और अनुपमा की डोर मैं हूं। घर हो या ऑफिस, मर्जी सिर्फ मेरी चलेगी। तुम्हें पता है तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मर्द को औरत की जीत बर्दाश्त नहीं होती। काव्या तुम मत शुरू हो जाओ ये बात को लेकर। फाइन, तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया ना, मैंने भी नहीं किया। लेट्स ईट फर्स्ट,
फिर प्रेजेंटेशन बना लेंगे। ओके। पढ़ो, क्या लिखा है? खाली डब्बा देख के मैसेज तो मिल गया होगा ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो ये लो। हिंदुस्तानी पत्नी अपना प्यार बोलकर नहीं दिखाती, ख्याल रखकर दिखाती है। 25 सालों से आपका ख्याल रख रही थी क्योंकि आप मन में थे। अब मन भी खाली है और डब्बा भी। आज तक झुकती आई थी क्योंकि आपके लिए मेरे दिल में प्यार था, मन में इज्जत थी। अब दोनों नहीं है, इसलिए अब झुकने की वजह भी नहीं है। हमारे घर में आया अनजान आदमी भी खाना खाकर ही जाता है। आप तो फिर भी यहाँ रहते हैं, इसलिए घर में मैं आपको खाना परोसूंगी, लेकिन अपनी मर्जी से। मर्जी नहीं होगी तो नहीं करूँगी। और हाँ, आज के बाद अगर मुझे सबक सिखाने के लिए आपने मेरे घर वालों को परेशान किया तो आज की तरह टिफिन खाली ही मिलेगा। और एक बात, भूख लगेगी तो पास्ता खा लीजिएगा। उल्डूड जीजा जी, जीजा जी, आपको दीदी से छुपाकर हमने 2 क्रीम रोल खिला दिए। अरे अब तो हमने जो कहा था वो काम कीजिए। हमने कौन सा काम कहा था? अरे मामा बड़ी, हमने बापूजी को मम्मी को मनाना है ना। आई नो, मैंने रिमेम्बर से। अनु बेटा, जी बापूजी, आई। जी बापूजी, आपने क्रीम रोल खाई है? किसने लाके दिया? छुपाइए मत। गुस्सा मत कर बेटा, इधर आ, इधर आ। आप कितनी भी प्यार से बात कर लीजिए बापूजी, आपको चाय फीकी ही मिलेगी। हाँ, तू बच्चों को डांस करना क्यों नहीं सिखाती? देख बेटा, तू डांटती है तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ, तो आज मेरी बात सुन। और मान भी। मान जाइए ना। किंजल, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैं तो मिलने आपसे आई थी, लेकिन बापूजी की बात सुनकर मैं उनकी टीम में जा रही हूँ। आपको बच्चों को डेफिनेटली डांस सिखाना चाहिए। यस, हमारी मांगे पूरी करो। साडा हक ए दे रख। भारत माता की जय। सॉरी, होश में जोश गवा बैठे मैं बोलता हूँ ना। हाँ, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे। किस बात का मांगे लगा रखा है? बापूजी, मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे, हमारी मांगे। क्या हो रहा है? ओहो, घर ना हो, हड़ताल का मैदान हो गया है। जय श्री कृष्ण बा। एक्चुअली हम मम्मी को डांस क्लासेस लेने के लिए कन्विंस कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है, एक बार नौकरी करके देख चुकी है ना,
अब तो ये घर संभाल लेना तो भी बस है। और लीला मेरी बा 1-2 घंटे की तो बात है। देख, तेरे घर की तरह यहाँ 1 दर्जन नौकर नहीं है। अब बहू डांस सिखाएगी तो घर का काम कौन करेगा? बा ये क्या बात हुई? समर, मम्मी, हाँ? आज मैं आपकी मदद करूंगी। हाँ? यस, आज मैं आपकी मदद कुकिंग में करने वाली हूँ। चलो, आज मैं सब्जी काटूंगी आपके साथ। 1 मिनट। क्या हुआ? इसको पहले छीलते हैं फिर काटते हैं। ओह। ये रख उसको। आ जाओ। आम। हाँ। करती हूँ। वैसे पाक को तो मना लेंगे, लेकिन उससे पहले आपका मानना जरूरी है। मम्मी। हाँ? आपकी लाइफ में जो क्राइसिस आया है ना, उसे आप जिस तरह से हैंडल कर रही है और कोई नहीं कर सकता। आप अकेली नहीं है मम्मी, हम सब आपके साथ हैं। जानती हूँ। तो आगे कदम बढ़ाइए ना मम्मी। मैं जानती हूँ कि मैं आप जितनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिंदगी का सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। पहला कदम बढ़ा के तो देखिए। मैं जानती हूँ कि मैं आप जितनी समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जिंदगी का सबसे लंबा सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। तो आप भी कदम आगे बढ़ाइए ना मम्मी, डांस सिखाइए, इंडियन डांस। पानी चाहे जितना भी उबल ले, बर्तन के बाहर नहीं आता। बस यही कर सकती हो तुम, और यही करोगी। मेरा फोन कट कर दिया। हाउ डेयर शी। Why are you so angry? तोशु, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम मॉम को इनकरेज करना बंद कर दो। क्यों ना करूं? तुम्हें लगता है कि बच्चों को डांस सिखाने से मॉम की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा? पारितोष, कम से कम शुरुआत तो होगी। किंजू, मम्मी 25 साल से एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह जी रही हैं। अचानक से करियर वुमन नहीं बन सकती हैं। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया या फिर उन्हें मौका नहीं मिला। उन्होंने पाकी के स्कूल में जॉब के लिए ट्राई किया था, शी डिड दैट, बट 2 दिन में उन्हें निकाल दिया गया। उनके बस की बात नहीं है यार। तो तुम अपनी मॉम को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो? बात ये नहीं है कि वो कर सकती है या नहीं, बात ये है कि शी नीड्स टू गिव इट अ स्टार्ट। जब तक वो कुछ नया, कुछ अलग नहीं करेगी तो इस लाइफ से बाहर कैसे निकल पाएंगी? क्यों? क्या प्रॉब्लम है इस लाइफ में? इतने साल से मम्मी ये लाइफ जी रही है और खुशी खुशी जी रही है। एंड आई नो कि पापा से गलती हुई है, एंड ही अपोलोजाइज फॉर दैट। मॉम को सिर्फ उनको माफ ही तो करना है, माफ कर देंगी सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट नहीं, मम्मी उतर आई है पापा को सजा देने में। मतलब पापा को गलती करने का हक है, लेकिन मम्मी को सजा देने का हक नहीं है। तोशु, तुम इतनी किताबें पढ़ते हो, काश अपनी मम्मी का दिल भी पढ़ सकते हैं। किंजल, इनफ। आई डोंट थिंक कि हमें या स्पेशली तुम्हें मेरे मॉम या मेरे पापा की लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत है। सो स्टॉप ब्रेन वॉशिंग माय मदर। जिसे तुम ब्रेन वॉश करना कह रहे हो ना, उसे मेरी नजर में सपोर्ट करना कहते हैं। तुम्हें पापा को सपोर्ट करना है, करो, लेकिन मैं हमेशा मेरी अनुपमा मम्मी को सपोर्ट करूंगी, क्योंकि वो सही है। और ये बात जितनी जल्दी हो सके तुम और स्पेशली तुम्हारे पापा समझ जाए, उतना अच्छा है।
घर में काम बहुत था, इसलिए आपका फोन काट दिया। सब दिखावा है। यहाँ बैठ के तुम ये किताब पढ़ रही हो ना? इस घर में दिखावा करने की जिम्मेदारी बस एक इंसान की है, चाहे वो काम का दिखावा हो, शराफत का दिखावा हो, या फिर अच्छा पति होने का दिखावा हो। अरे तुमसे काम के बारे में एक सवाल क्या पूछ लिया, तुम तो ताने मारने को उतर रही हो। मैंने कभी आपसे आपके ऑफिस के काम के बारे में कोई सवाल किया? तब कुछ पूछा जब आप घर पे देर से आए, या फिर जब आप बाहर टूर के लिए गए, या फिर तब कुछ पूछा जब आप काव्या के साथ होते थे? जिस काम की मुझे समझ नहीं, जो काम मुझे आता नहीं, उसके बारे में सवाल पूछने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। घर के काम के बारे में सवाल पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जस्ट शट अप एंड टेल मी कि मेरा टिफिन खाली क्यों था? मैंने चिट्ठी में वजह साफ लिख दी थी, पढ़ी नहीं। और वैसे भी आप भूखे तो नहीं रहे होंगे। भूखा क्यों रहूंगा? काव्या ने खाना ऑर्डर कर दिया था। कितनी अच्छी बात है कि उसे आपकी इतनी फिक्र है। चलो, मेरे सर से आपकी टिफिन का झंझट तो गया। कब तक करोगे ये नाटक? अब आपका नाटक इतने साल चला, तो मेरा नाटक थोड़ी देर तो चलने दीजिए ना। मत भूलो कि कानूनन तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, और अगर बापूजी को यह पता चला कि उनकी बहू क्या नाटक कर रही है, तो सोचो क्या होगा। और अगर और बापूजी को पता चला कि उनका बेटा क्या नाटक कर रहा है, तो जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। कहें तो अभी चल के बता देते हैं। चले? क्या हुआ? नहीं बताना है? मेरा जब मन होगा मैं तब बताऊंगा। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। बोलिए। काव्या और मैं बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। बधाई हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तोसु की शादी के पहले शादी करेंगे कि तोसु की शादी के बाद करेंगे, या फिर तोसु के शादी के दिन का ही मुहूर्त निकलवाएंगे? बस इस बार रिश्ता ठीक से निभाइएगा, या तो झूठ ठीक से बोलिएगा। मम्मी, आज से आप भी हमारे साथ बैठ के खाना खाया कीजिए। अरे परोसने की तो बात है, वो हम सब खुद कर लेंगे। हाँ, तो चुपचाप खाना खाने। सही तो कह रहा है। अरे कितनी भागदौड़ करती है, तो फिर और हम खाना सर्व भी नहीं कर सकते? वाह, 25 सालों में किसी ने ये नहीं सोचा था, और आज अचानक बहू की चिंता होने लगी। अरे दीदी, वो कहते हैं ना, देर आए सुस्त आए। अरे मेरे यादों की बारात, देर आए दुरुस्त आए। आई नो, मैंने रिमेम्बर से, बट क्या है कि 25 साल के बाद की बात है ना, इसलिए देर आए सुस्त आए। अरे जीजा जी, अरे हाई फाई माथे पे नहीं करते, हाथ पे करते ऐसा। और मैं ना गाल पे हाई फाई करती हूँ। हाँ, और तू बहू को बदलने की कोशिश मत कर। अरे दीदी, बदलाव तो दुनिया का नियम है। हाँ, पर बदलाव धीरे धीरे होता है। हम एक साड़ी खरीदते हैं ना, तो उसे भी बदलने के लिए दुकान में 1 हफ्ता लगता है, और तू तेरी माँ की जिंदगी एक ही दिन में बदलना चाहता है। बदलना इसे नहीं, हमें।
क्योंकि ये गलत नहीं है, हम गलत हैं। और सबसे पहले मैं बदलूंगा। बेटी यहाँ बैठ और हमारे साथ ही खाना खा। यस मम्मी, आइए लेट्स। हाँ मम्मी, आप हमारे साथ ही बैठ के खाओगे। चलो चलो। बापूजी क्या कर रहे हैं आप लोग? मम्मी नहीं, आ जाओ। वो भी इनके बराबरी में बैठकर। आज मेरी मम्मी को खाना मैं सर्व करूंगा। और मैं भी। शर्म कर बहू, ससुर तेरा खाना परोस रहे हैं। ससुर नहीं, बाप। अगर एक बेटी अपने बाप को परोस सकती है तो बाप अपनी बेटी को क्यों नहीं परोस सकता? आओ जीजा जी, आओ आओ। वाह जीजा जी वाह, क्या बात है। हाँ? अब थाली तेरी भर ली, तो अब मेरे बेटे को खाना परोस या भूखा रखेगी? आप खुद ले लीजिए। आपने तभी कहा नहीं कि ऑफिस में आपने अच्छा लंच खाया, तो ज्यादा भूख नहीं होगी, इसलिए जितनी भूख है उतना ले लीजिए। सही कहा। इंसान को कितनी भूख है वो तो वही जानता है। मेरा बेटा ऑफिस से पक्का आ रहा आता है। अब ये खाना परोसने का काम भी करेगा। अरे दीदी, मेरा भांजा है ना, वो बॉडी बिल्डर है, वैसे थकता नहीं है, खुद ले लेगा, है ना भांजे? मैंने एक फैसला लिया है। मैं बच्चों को डांस सिखाऊंगी। मैंने मना किया था ना। बा, आपको घर के काम की चिंता है ना, वो मैं सब संभालूंगी। क्या जरूरत है ये सब करने की? अब जरूरत है। वो तोसू की शादी आ रही है और फिर खर्चे इतने बढ़ जाएंगे, तो मैंने सोचा कि और मुझे भी अपने पैरों पे खड़े होना बा। अभी कौन से भाड़े के पैर पे खड़ी है? तुझे जो अच्छा लगे, तेरा जो मन चाहे वो कर ले, हम सब तेरे साथ हैं। ऑल द बेस्ट मम्मी फॉर दिस न्यू स्टार्ट।